बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल के अंदर एक्सेल 2007 में होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप या पैनल जो है इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या करता है। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहूँगा कि किसी खास हालत की सूरत में डाटे को फॉर्मेट करना, या सादा लफ्जों में हम इस तरह कह सकते हैं कि खास इंफॉर्मेशन है, आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फर्ज करें ये सामने आपके लोन रिकॉर्ड की एक शीट खुली हुई है, इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो अकरम के लोन है इसमें टॉप 3 लोन कौन से हैं, कि जो बड़े बड़े लोन 3 इसने लिए हुए हैं वो हाईलाइट हो जाएं। या इसी तरह हम देखते हैं कि जो आज के दिन की ट्रांजैक्शंस हैं, लेन देन जो हुआ है वो जरा हाईलाइट हो जाए। या अगर आप कोई रिजल्ट शीट्स तैयार कर रहे हैं तो आप देखते हैं जी टॉप 3 स्टूडेंट्स कौन से हैं, वो उनकी निशानदेही हो जाए। तो इस किस्म की सिचुएशंस के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो हमारी हेल्प करेगा। अब हम ये करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। ये होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में यहां पे आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो एक फ्लाई आउट खुलता है, ड्रॉप डाउन, और उसमें ये काफी सारी ऑप्शंस हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हाईलाइट सेल रूल्स देखते हैं कि ये क्या है। पहला रूल है ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल कि हम ये चाहते हैं कि ये जो अहमद का लोन है ये हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये सामने भी रहे कि इस डाटे में से जो मैंने सिलेक्ट किया है इसमें जो ग्रेटर देन लेट्स सपोज के 21,000 ये दिया हुआ है, हम कह देते हैं चलो जी 22,000 से जो बड़ी बड़ी रकमें हैं या 20,000 से जो बड़ी बड़ी रकमें हैं, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, या हम कहते हैं जी 40 या 30,000 से जो बड़ी रकम है वो हाईलाइट हो जाए। आप देख रहे होंगे कि वो हाईलाइट हो रही है। और यहां पे हाईलाइट की किस्में हैं कि किस किस्म का हाईलाइट, हम इसको येलो टेक्स्ट करना चाह रहे हैं या ग्रीन करना चाह रहे हैं या रेड टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। तो हमने ये देखा कि एक खास कंडीशन हमने दी और उसके मुताबिक एक्सेल ने हमारे डाटे को हाईलाइट कर दिया, नुमाया कर दिया। तो मैं जैसे ही ओके करूंगा आपका ये एक रूल अप्लाई हो गया है। ये जरा सुन ले गौर से, रूल अप्लाई हुआ है इस डाटे के ऊपर। यहां से यहां तक ये डाटा था, यहां पे हमने एक रूल अप्लाई किया है कि जो जो डिजिट्स जो है, जो रकमें जो हैं वो 40,000 से ज्यादा है या 40,000 के बराबर है, वो हाईलाइट हो जाए। इसी तरह हमारे पास कुछ और भी रूल है। हम लेस देन भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डाटे पे चेक करते हैं, यहां से यहां तक हम कहते हैं कि जो लेस देन हम कहते हैं 5,000 है, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाए। और जैसे हम ओके करेंगे तो वो देखिए जो 5,000 से कम कम थे वो हाईलाइट हो गए। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जब आप हाईलाइट करते हैं, मैं इस रूल को यहां पे दोबारा आपको करके दिखाता हूं। बिटवीन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेस देन का रूल लगा रहे हैं तो हम यहां पे जो है ये डिजिट यहां पे लिखेंगे और यहां से आप इसकी रेंज भी बदल सकते हैं। यानी कि अभी आपने यहां तक सिलेक्ट किया ना, आप कहते हैं ये भी 2-4 और भी आगे करने थे कॉलम या सेल्स, तो आप उसको जो है इस तरह लेस देन करके यहां से दोबारा इसको तब्दील कर सकते हैं। आप इस नहीं सॉरी, यहां से आप लोग जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये गलत हो गया, यहां से आप सेल सिलेक्ट करेंगे कि अगर आपकी रकम जो है वो किसी सेल के अंदर है तो वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अभी तो हम यहां पे दे रहे थे ना कि 20,000 जो है वो सिलेक्ट कर ले, तो अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और उस सेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो वो उसकी, ये देखिए मैं इसको डिलीट करके इस सेल के ऊपर, तो ये सेल में जो रकम होगी 12,000 वो यहां पे आ जाएगी। अब हम अगर ओके करेंगे तो ये हमारा रूल अप्लाई हो गया यहाँ। तो इस तरह
स्टूडेंट्स आप जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इस तरह बिटवीन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रूल लगाते हैं और हम कहते हैं जी बिटवीन 12,000 और हम इधर कर देते हैं 30,000। ठीक है, कि जो 12,000 से 30,000 तक के दरमियान होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो एक और रूल अप्लाई हो गया 12,000 से 30,000 के दरमियान दरमियान। तो यहां पे नोट करें, बहुत मुश्किल बातें नहीं है। इक्वल टू भी आप देख सकते हैं। आप कहते हैं कि जी अगर इस डाटा पे इक्वल टू रूल लगाते हैं तो इक्वल टू हम कह रहे हैं जो 239 जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो 239 के जो बराबर थे वो हाईलाइट हो गया। आप जरा देखें तो अभी तक जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ रूल अप्लाई किए, हमने एक रूल यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे इस सेल में, और ये मुख्तलिफ रूल्स हम अप्लाई करते आ रहे हैं और इसको सीखते आ रहे हैं। अब टेक्स्ट दैट कंटेनिंग, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अकरम वाले हैं ना, अकरम वाले हाईलाइट हो जाएं या असलम वाले हाईलाइट हो जाएं, तो वो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, हम कहते हैं अकरम, तो वो देखें अकरम वाले हाईलाइट हो। अगर आप उस्मान देंगे, उस्मान वाले हाईलाइट हो। तो इस तरह आप टेक्स्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और रूल है डेट अकरिंग के हम यहाँ पे ये डेट्स लिखी हुई है मुख्तलिफ, हम कहते हैं डेट अकरिंग के आज जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, आज जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हमने हाईलाइट करनी है। तो आप डेट अकरिंग को क्लिक करें और ये यस्टरडे लिखा हुआ है, हम कहते हैं नहीं टुडे। तो टुडे आज जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो लेन देन हुआ है, वो यहाँ पे आ गया। हम कहते हैं जी लास्ट 7 डेज, तो लास्ट 7 डेज में ये 2 ट्रांजैक्शंस हुई। तो इस तरह आप डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेट्स पर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि आज कितने लोगों ने हमसे लोन लिया है, हमें ज़रा वो वाजे हो जाए, हाईलाइट हो जाए, तो फिर डेट अकरिंग वाला हम रूल लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू की एक ऑप्शन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डुप्लीकेट वैल्यूज की बात करेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल हमारा ये डाटा है और हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है जो बार बार आ रही है वो हाईलाइट हो जाए। तो हम एक वैल्यू इसमें 4000 और डाल देते हैं ताकि ये डुप्लीकेट आ जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब ये देखें जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो आपकी हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यूनिक वैल्यूज हाईलाइट हो जाए, तो जो यूनिक वैल्यूज थी, जो मुनफरद थी, एक दूसरे साथ मिलती जुलती नहीं थी, वो हाईलाइट हो गई है। तो ये था स्टूडेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट जो रूल्स थे वो हमने अप्लाई किए। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेट कंटेनिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर रूल्स की। देखिए मैंने आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि हम मुख्तलिफ रूल अप्लाई करते जा रहे हैं। आप इन रूल्स को देख सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोर रूल्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे और एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, ये जरा आप चेक कर लें। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम इन्हीं ऑप्शंस को आगे लेकर चलेंगे। अब इन रूल्स को अगर आपने क्लियर करना है, आप चाहते हैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हम चाह रहे, तो आप यहाँ पे क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो सिलेक्ट किया वहां से रूल क्लियर हो जाए या पूरी शीट से हो जाए। पूरी शीट से करोगे तो जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाई होगी वो सारी क्लियर, वो सारे रूल जो है वो क्लियर हो जाए। तो अभी हम एक दफा नहीं करते, हम मैनेज रूल की एक ऑप्शन को समझ लेते हैं और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जितने रूल्स आपकी इस शीट के अंदर होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी ये करंट सिलेक्शन है, हम कहते हैं पूरी वर्कशीट में जो रूल है वो आ जाए। ये सारे रूल हम अभी तक लगा चुके हैं
अपनी इस वर्कशीट के अंदर। कहीं पे हम यूनिक वैल्यू, कहीं पे हम डेट अकरिंग, कहीं पे सेल कंटेंट, कहीं पे सेल वैल्यू, और ये सारे हमने लगाए हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो रूल्स को डिलीट भी कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं, नया रूल भी बना सकते हैं। डिलीट करना, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये रूल नहीं चाहिए, तो ये डिलीट हो गया, डिलीट करते जाएंगे, डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक रूल को आपने नीचे ट्रांसफर करना है, तो ये नीचे ऊपर ट्रांसफर करने के लिए, एडिट के लिए यहाँ पे एडिट रूल, अब वही सारा चीज आ गई, सेल वैल्यू लेस देन फलां फलां, तो आप इसको ये वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। फॉर्मेट भी बदल सकते हैं, हम कहते हैं नीला नहीं, ये जो है येलो आ जाए, ठीक है। तो ओके करेंगे, और जैसे आप ओके करेंगे तो वो ये देखें येलो हो गया। तो यहाँ पे मैनेज रूल पे जो रूल आपने लगाए होंगे अपनी इस वर्कशीट के अंदर, वो सारे रूल हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। वहां से हम हर रूल को तब्दील भी कर सकते हैं, नया रूल भी बना सकते हैं, और उन रूल्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हाईलाइट सेल वाली ऑप्शन को डिस्कस किया।